या स्टूडेंट चलिए देखिए आज जेईई मेंस ने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने अपनी क्लास में कई बार डिस्कस किया है। आई होप कि मेरे जो भी बच्चे रहे होंगे वो सबके सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है ये एक रस्सी है जिसका मास स्मॉल एम दे रखा है। इस रस्सी का मास स्मॉल एम दे रखा है और ये इस तरीके से लटकी हुई है जहां पर ये एंगल अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बीच वाले पॉइंट पर कितना टेंशन फोर्स लगेगा ये पता करना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि इस बीच वाले पॉइंट पर अगर मैं इधर की तरफ अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर थोड़ी देर के लिए फोकस करता हूँ तो इधर की तरफ मैं टेंशन को थोड़ी देर के लिए मैं T1 नाम दे देता हूँ। साथ ही साथ इस पार्ट पर यहाँ पर ये वाला पॉइंट इस पूरे पार्ट को अपना एक फोर्स लगा करके बेसिकली रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो मैं इस पॉइंट पर टेंशन इधर की तरफ दिखा सकता हूँ जिसका नाम मैं T2 रख देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी अपना 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस T2 का दो कंपोनेंट एक ऊपर चला जाएगा जिसको हम T2 साइन 30 कहेंगे और इधर वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ये हमारा T2 का cos 30 आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इस रस्सी पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम mg कहेंगे, लेकिन हम सिर्फ हाफ पार्ट को ले रहे हैं तो हाफ पार्ट का मास m/2 हो जाएगा तो m/2 इंटू जी कह सकते हैं। आई होप कितनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर आप सिर्फ इस पार्ट को उठा करके देखते हो तो इस पार्ट पर आपने एक फोर्स यहाँ दिखाया क्या T1 जो आपको बेसिकली पता करना है मिड वाले पॉइंट पर। एक फोर्स आपने ऊपर की तरफ दिखाया कितना T2 का साइन 30 और एक पार्ट यहाँ पर इधर की तरफ दिखाया जो T2 का cos 30 हो गया और साथ ही साथ इस पर आपने एक नीचे की तरफ फोर्स दिखाया जो कि कितना m/2 इंटू जी। बस ये सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम यानी का लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। यानी ऊपर का फोर्स मतलब कि T2 साइन 30 बराबर होगा कितना m/2 इंटू जी। और अगर हम देखें तो हमारा जो T2 का cos 30 है T2 का cos 30 बराबर हो जाएगा कितना T1 के बराबर। दोनों का रेशियो ले लेंगे, T2 से T2 कटेगा, साइन 30 बाई cos 30 tan 30 आएगा और tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। तो 1/√3 इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा कितना mg बाई ये आ जाएगा 2T1 और हम 2T1 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा 2T1 बराबर हो जाएगा √3 इंटू mg के बराबर और यहाँ से T1 हमारा निकल करके आ जाएगा √3/2 mg के इक्वल। तो ये हमारा इस तरीके से टेंशन यहाँ पर का फाइंड आउट हो जाता है √3/2 mg। यानी √3/2 mg अगर देखें तो हमारे ऑप्शन सेकंड में है जिसको आप mg √3/2 भी लिख सकते हो। तो बेसिकली सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई सारे अपनी क्लास में डिस्कस किया है। जो भी बच्चे देख रहे होंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए थे कि यहाँ पर हमने कोई मास लटका दिया था उसके बाद यहाँ पर टेंशन फाइंड आउट किए थे। साथ ही साथ मैंने इस टाइप के सिस्टम को एक्सेलरेटेड मोशन वगैरह में भी डिस्कस किया था। डिफरेंट कैटेगरीज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैं जो आने वाले बच्चे जो नेक्स्ट कल परसों तरसों या नेक्स्ट डे जो भी जेईई लिखने वाले हो मैं उनसे कहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर तो टोटल मास रस्सी का एम दिया हुआ था। क्वेश्चन को आपको ट्विस्ट कर सकता है आगे के शायद पेपर में क्वेश्चन को ट्विस्ट करके ये दे सकता है कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी दे देगा, इस रस्सी का लेंथ दे देगा और उसके बाद मास के बारे में बात करेगा। तो आपको मास बेसिकली निकालने के लिए आना चाहिए, दैट इज लैम्डा इंटू एल। और भी बातें चेंज कर सकता है, बोलेगा कि इस रस्सी का जो लीनियर मास डेंसिटी है उसको वेरी करा सकता है एक्स के साथ यानी डिस्टेंस के साथ, कि इधर सपोज इधर से डेंसिटी इधर की तरफ बढ़ती चली जा रही है उस बिहाफ पर फिर पूछेगा मीट पर क्या है। कई तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो आप ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आसानी से किया जा सकता था, लेकिन अगर लीनियर मास डेंसिटी को वेरी करा देगा, चेंज करा देगा या उसका कुछ इक्वेशन दे देगा तो वो सारा कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है। आप ज़रूर अपना नोट्स वगैरह रिवाइज करके जाइए और अच्छे से पढ़ के जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।